Good morning, students. Welcome to Shanti Kunj online classes. Students, as you all know that in history we are studying chapter 2 यूरोप में समाजवाद व रूसी क्रांति, है ना। और इसके अंतर्गत हमने अभी तक सामाजिक परिवर्तन का युग पढ़ा और अब हम पढ़ रहे हैं रूसी क्रांति। और रूसी क्रांति के अंतर्गत बच्चों आज हम पढ़ेंगे पहला विश्व युद्ध और रूसी साम्राज्य। बच्चों सन 1914 में दो यूरोपीय गठबंधनों के बीच जो है युद्ध छिड़ गया। एक खेमे में कौन थे? जर्मनी, ऑस्ट्रिया और तुर्की थे, और दूसरे खेमे में फ्रांस, ब्रिटेन व रूस थे, है ना। इन सभी देशों के पास विशाल वैश्विक साम्राज्य थे, इसलिए यूरोप के साथ साथ ये युद्ध यूरोप के बाहर भी फैल गया और इसी युद्ध को क्या कहा गया? पहला विश्व युद्ध कहा गया। इस युद्ध की शुरुआत में रूसियों को बहुत समर्थन मिला और जनता ने क्या किया? जार का साथ दिया। लेकिन जैसे जैसे युद्ध लंबा खिंचता गया, जार ने ड्यूमा में मौजूद मुख्य जो पार्टियां थी उनसे सलाह लेना छोड़ दिया। इसके प्रति क्या होने लगा? फिर उसके प्रति जन समर्थन कम होने लगा। जर्मनी विरोधी भावनाएं दिनों दिन बच्चों मजबूत होने लगी और जर्मनी विरोधी भावनाओं के कारण ही लोगों ने सेंट पीटर्सबर्ग का नाम बदलकर पेट्रोग्राद रख दिया, क्योंकि सेंट पीटर्सबर्ग जर्मन नाम था और जारीना जो जार की पत्नी थी, महारानी थी, वो अलेक्सांद्रा के जर्मन मूल का होने और उसमें उसके घटिया सलाहकारों विशेष रूप से रासपुतिन नामक एक सन्यासी ने राजशाही को और भी अलोकप्रिय बना दिया। अब बच्चों सन 1914 से 1916 के बीच जर्मनी और ऑस्ट्रिया में रूसी सेनाओं को भारी जो है हार का सामना करना पड़ा और सन 1917 तक 70 लाख लोग मारे जा चुके थे युद्ध में। पीछे हटती रूसी सेनाओं के रास्ते में पड़ने वाले फसलें और इमारतें, उन सबको भी उन्होंने क्या कर डाला? नष्ट कर डाला, ताकि जो दुश्मन की सेना थी वो वहाँ टिक ना सके। और बच्चों फसलों और इमारतों के विनाश से रूस में 30 लाख से भी अधिक लोग शरणार्थी हो गए और इस स्थिति में सरकार और जार दोनों को क्या बना दिया? अलोकप्रिय बना दिया। और सिपाही भी युद्ध से तंग आ चुके थे, अब वे लड़ना नहीं चाहते थे। और बच्चों युद्ध का जो उद्योग धंधे थे उन पर भी बहुत ही बुरा असर पड़ा। रूस ने अपने उद्योग को वैसे भी बहुत कम थे उद्योग, और अब तो बाहर से मिलने वाली आपूर्ति भी बंद हो गई थी, क्योंकि जो बाल्टिक समुद्र था जिस रास्ते में विदेशी औद्योगिक सामान आते थे उस पर जर्मनी का अधिकार हो चुका था। यूरोप अन्य देशों की तुलना में रूस के औद्योगिक उपकरण अधिक तेजी से क्या होने लगे? बेकार होने लगे और सन 1916 तक रेलवे लाइनें टूटने लगी और अच्छी सेहत वाले पुरुषों को क्या कर दिया जाता था? युद्ध में झोंक दिया गया और देश में मजदूरों की कमी पड़ने लगी और आवश्यक सामान बनाने वाली जो छोटी छोटी वर्कशॉप थी वो ठप होने लगी। अधिकतर अनाज बच्चों सैनिकों का पेट भरने के लिए मोर्चों पर भेजा जाने लगा और शहरों में रहने वालों के लिए रोटी और आटे की क्या हो गई? किल्लत पैदा हो गई। और सन 1916 की सर्दियों में जो रोटी की दुकानें थी उन पर अक्सर लड़ाई दंगे होने लगे। स्टूडेंट्स अब हम पढ़ेंगे पेट्रोग्राद में फरवरी क्रांति। बच्चों सन 1917 की सदियों में राजधानी जो पेट्रोग्राद थी उसकी स्थिति बहुत खराब थी। ऐसा लगता था कि मानो जनता में मौजूद जो भिन्नताओं को ध्यान में रखकर ही नगर की बनावट तय की गई हो। मजदूरों के क्वार्टर और कारखाने जो थे वो नेवा नदी के दाएं तट पर थे और बाएं किनारे पर जो फैशनेबल क्षेत्र विंटर पैलेस और सरकारी इमारतें थी, जिस महल में ड्यूमा की बैठक होती थी वो इसी ओर था, है ना। और फरवरी में मजदूरों के क्षेत्र में खाद्य पदार्थों की भारी कमी उत्पन्न हो गई और उस साल बच्चों ठंड भी बहुत अधिक पड़ी थी। संसदीय प्रतिनिधि चाहते थे कि जो निर्वाचित सरकार है बची रहे, इसलिए वो जार द्वारा जो ड्यूमा था उसको भंग करने के लिए किए जा रहे प्रयासों का क्या कर रहे थे? विरोध कर रहे थे।
22 फरवरी को बच्चों दाएं तट पर स्थित एक फैक्ट्री में क्या कर दी गई, तालाबंदी कर दी गई और अगले दिन इस फैक्ट्री के मजदूरों के समर्थन में 50 फैक्ट्रियों के मजदूरों ने भी हड़ताल की घोषणा कर दी और कारखानों में हड़ताल का नेतृत्व महिलाएं कर रही थी, स्त्रियां कर रही थी। इसी दिन को बाद में अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस का नाम दिया गया। आंदोलनकारी जनता बस्ती पार करके राजधानी के बीचों बीच तक आ गई और इस समय तक कोई भी राजनीतिक पार्टी आंदोलन को सक्रिय रूप से संगठित और संचालित नहीं कर रही थी। जब बच्चों फैशनेबल रिहायशी क्षेत्रों में सरकारी इमारतों को मजदूरों ने घेर लिया तो सरकार ने क्षेत्र में कर्फ्यू लगा दिया, है ना, कि बहुत दंगा जब बढ़ने लगा तो सरकार ने कर्फ्यू लगा दिया और शाम तक जो सभी प्रदर्शनकारी थे वो तितर बितर हो गए। लेकिन 24 और 25 तारीख को वो फिर से वहाँ पर इकट्ठा होने लगे और सरकार ने उन पर नज़र रखने के लिए जो घुड़सवार सैनिक थे और पुलिस थी उनको तैनात कर दिया। 25 फरवरी को बच्चा सरकार ने ड्यूमा को बर्खास्त कर दिया और सरकार के इस निर्णय के विरुद्ध राजनीतिक बयान दिए जाने लगे। 26 तारीख को प्रदर्शनकारी बहुत बड़ी संख्या में बाएं तट पर के क्षेत्र में इकट्ठे हो गए और 27 तारीख को उन्होंने पुलिस जो मुख्यालय था उस पर हमला बोलकर उसे नष्ट कर दिया। रोटी, तनख्वाह और काम के घंटों में कमी और लोकतांत्रिक अधिकारों के पक्ष में नारे लगाते ये जो असंख्य लोग थे वो सड़कों पर जमा हो गए। सरकार ने हालात पर नियंत्रण करने के लिए एक बार फिर से घुड़सवार सैनिकों की तैनाती कर दी और लेकिन घुड़सवार सैनिकों की टुकड़ियों ने प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने से मना कर दिया कि हम गोली नहीं चलाएंगे। गुस्साए सिपाहियों ने एक रेजिमेंट की बैरक में अपने ही एक अफसर को गोली चला दी और अन्य जो 3 दूसरी रेजिमेंट थी उनमें भी बगावत कर दी और हड़ताली मजदूरों के साथ वो लोग भी बच्चों जो पुलिस वाले थे वो भी क्या हुआ, सिपाही भी हड़ताली मजदूरों के साथ मिल गए और उस शाम को सिपाही और मजदूर एक सोवियत या परिषद का गठन करने के लिए उसी इमारत में जमा हुए जहाँ पर क्या हुआ करती थी, ड्यूमा की बैठक हुआ करती थी और यहीं से पेट्रोग्राद सोवियत का जन्म हुआ। अब बच्चों सोवियत और ड्यूमा के नेताओं ने देश का शासन चलाने के लिए एक अंतरिम सरकार का गठन किया, तय किया कि रूस के में जो है भविष्य के बारे में निर्णय लेने की जिम्मेदारी संविधान सभा को सौंप दी जाए और उसका चुनाव सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार के आधार पर किया जाना चाहिए। और फरवरी 1917 में बच्चों राजशाही को गद्दी से हटाने वाली क्रांति का झंडा पेट्रोग्राद की जनता के हाथों में था। ठीक है, तो बच्चों आज हम इतना ही पढ़ेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम फरवरी के बाद के बारे में पढ़ेंगे। सब बच्चे घर से जितना हमने पढ़ा है इसको बहुत अच्छे से पढ़ेंगे। ओके स्टूडेंट्स, फिर मिलते हैं, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।